हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 28 का अध्ययन करने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और इस अध्याय में हम इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को किस प्रकार से संयमित करके किस प्रकार आत्मा का दर्शन करना है, ये हम पतंजलि योग के अभ्यास के द्वारा सीख रहे हैं। साथ ही हम बराबर ये भी समझ रहे हैं अपने आचार्यों से कि ध्यान योग के योग अभ्यास के द्वारा इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को संयम में रखना कितना कठिन है और यदि किसी प्रकार से संयम में आ भी जाए तब भी यह संयम चिरस्थायी नहीं होता है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। हमारे आचार्यों ने हमें सबसे सरल और स्थायी तरीका बताया है मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को संयम में रखने के लिए, और वह विधि है कि हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कृष्ण कथा कीर्तन का श्रवण करें और अपनी समस्त इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगा दें, अम्बरीश महाराज की तरह। तभी यह चंचल मन, बुद्धि तथा इंद्रियां संयमित होंगी। आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि परम सुख की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है और इस सुख को प्राप्त करने के पश्चात क्या मिलता है एक योगी को। यह परम सुख के विषय में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 28 का वाचन करें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंत सुखम अश्नुते। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। एवं इस प्रकार विगत कल्मषः पाप रहित योगी सदा निरंतर आत्मानं मन को युंजन युक्त करते करते योग द्वारा अनुभव कर सुखेन अनायास ही ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम परम सुख अश्नुते प्राप्त करते हैं। एवं इस प्रकार विगत कल्मषः पाप रहित योगी सदा मन को युक्त करते करते योग द्वारा अनायास ही ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार पाप रहित योगी अपने मन को निरंतर योग निष्ठ करते करते अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आज के श्लोक को भगवान ने प्रारंभ किया है युञ्जन एवं, अर्थात योग के द्वारा। इस प्रकार योग के द्वारा, किस प्रकार योग के द्वारा, ये भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है, अर्थात श्लोक संख्या 27 में, कि रजोगुण और राग द्वेष से रहित ऐसे प्रशांत चित्त ब्रह्म भाव संपन्न योगी को आत्म अनुभव उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो जो योगी अपने आप को रजोगुण से और राग द्वेष से रहित रखे, प्रशांत चित्त होकर
ब्रह्म भाव में जो संपन्न हो जाता है, अर्थात योग अभ्यास करके वह उत्तम रस को प्राप्त करता है, ऐसा योगी पाप रहित हो जाता है और वही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त करता है। जिस परम सुख की बात आज के श्लोक में बताई गई है, वह हम सब ने श्लोक संख्या 20 से 25 तक अच्छी तरह समझा है। भगवान ने बताया था कि जिस अवस्था में चित्त योग अभ्यास द्वारा संयमित होकर समस्त विषयों से विरक्त हो जाते हैं, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, इस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। यही परम सुख है। फिर भगवान ने बताया कि जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि द्वारा ही ग्रहणीय इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं और जिस अवस्था में स्थित होकर आत्म स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। कि जब योगी अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और भगवान का अंश है, इसको जब वो अपनी बुद्धि से समझ जाता है, तब वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और उसे दिव्य लाभ की आत्म सुख की अनुभूति होती है। जिस आत्म सुख को प्राप्त कर वह अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानता है और इस अवस्था में स्थित होकर भयानक से भयानक दुख में भी वह अभिभूत या विचलित नहीं होता है। उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो, ऐसा भगवान ने कहा है। और फिर भगवान ने कहा कि योगी उस योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर साधु शास्त्र के उपदेश अनुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थित कर क्रमशः विरक्त होंगे और कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। इस अवस्था, इस स्तर पे जब योगी पहुंच जाता है, तब उसे आत्म सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से वह आत्म स्वरूप में स्थित होता है और उससे वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी। और इसी अवस्था में वह नित्य सुख की अनुभूति करता है, भगवान का दर्शन लाभ करके। इस आत्म सुख के बारे में भगवान ने आज के श्लोक में बताया है। युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान ने कहा कि योग अभ्यास में प्रवृत्त होकर इस प्रकार एक योगी सदैव अपनी आत्मा को योग के बल पे परमात्मा के संपर्क में रखता है और ऐसा योगी मुक्त हो जाता है सारे भौतिक कल्मशों से और वह दिव्य सुख की अनुभूति करता है। और यह सुख है ब्रह्म के सानिध्य में रहकर वह सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि जो योग अभ्यास करता है, निरंतर लगा रहता है, वह आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में वह परम सुख। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के और अच्छी तरह आज के श्लोक को समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें आज के श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या है।
यह आत्म साक्षात्कार शब्द हम लगातार सुनते आ रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद आज हमें बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार है क्या। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जानें। केवल यह ज्ञान कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, यह ज्ञान पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान यह है कि हम कृष्ण के अंश हैं और अंश होने के नाते हमारा धर्म है कि हम अपने पूर्ण की सेवा करें। सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक सेवा करें। श्रीला प्रभुपाद हमें बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक उदाहरण से समझा रहे हैं कि अंश का धर्म होता है कि वह अपने पूर्ण की सेवा करे। जिस प्रकार हम अर्थात जीवात्मा भगवान के भिन्न अंश हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर इत्यादि इत्यादि, यह सब भी शरीर के अंग हैं और यह सभी स्वाभाविक रूप से अपने सभी कार्य करते रहते हैं। यदि तेज हवा या आंधी चलती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। यदि शरीर के किसी अंग पर चींटी या मच्छर काटता है तो हाथ तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं चींटी या मच्छर को हटाने के लिए। भोजन करते समय हाथ, उंगलियां सब अपना अपना काम करते रहते हैं। दांत और जीभ भी अपना काम करते हैं। पुस्तक पढ़ते समय भी आँख, हाथ, उंगलियां सभी अपना काम करते हैं। यदि पुस्तक में लिखा हुआ कोई शब्द नहीं पढ़ने में आ रहा है तो उंगलियां पुस्तक को आँख के पास ले आती और जब एक पृष्ठ पूरा हो जाता तो उंगलियां झट से पृष्ठ को पलट देती हैं। इस प्रकार के न जाने कितने ही कार्य हैं जिसमें शरीर के भिन्न भिन्न अंग स्वतः ही सहायक बनते हैं। उन्हें हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे अपने आप ही शरीर की सेवा करें, बल्कि ये तो हम सभी का अनुभव है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अपने आप ही पूरे शरीर की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वे जानते हैं कि हम इस शरीर के अंश हैं और हमें इस शरीर की सेवा करनी चाहिए और सेवा करके वे सुखी रहते हैं। तो क्या हम अपने शरीर के अंगों से कुछ सीख नहीं सकते कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भी तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम तो वर्तमान समय में शरीर के उस अंग की तरह हैं जिसमें किसी दुर्घटना की वजह से कुछ टूट गया है और प्लास्टर हो रखा है या फालिस की वजह से सेवा करने में वह अंग असमर्थ है। शरीर के जिस किसी अंग में समस्या होती है तो उसका इलाज किया जाता है ताकि वह अंग दवाई और व्यायाम की सहायता से स्वस्थ होकर अपनी निर्धारित सेवाओं को फिर से कर सके। बिल्कुल इसी प्रकार हमको भी इलाज की आवश्यकता है ताकि हम अपने स्वरूप को जान सकें और अपनी सेवाएं प्रेम पूर्वक कर सकें। तभी तो हम ये समझ सकेंगे कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो गया है। इसी आत्म साक्षात्कार को करने के लिए मनुष्य जीवन एकमात्र हमें मिला है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम आत्म साक्षात्कार करके क्रमबद्ध तरीके से जो हमें साधन दिया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इनके द्वारा हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाएं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही हमें आत्म सुख की अनुभूति होगी। इस आत्म सुख के विषय में श्लोक संख्या 20 से 25 में बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है। इस आत्म सुख को प्राप्त करने के पश्चात इस भौतिक जगत का बड़े से बड़े सुख भी फीका लगता है और बड़े से बड़ा दुख
प्राप्त होने पर भी योगी विचलित नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि अब वह योगी बुद्धि के बल पर जान चुका है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति नश्वर है। इसलिए सुख हो या दुख, दोनों ही अस्थायी है। सुख आया है तो वो हमेशा नहीं रहेगा और दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। और फिर इस जगत का सुख दुख तो शरीर और मन के स्तर पर होता है, और वह तो शरीर है ही नहीं, वह तो आत्मा है, भगवान का अंश। इसलिए उसे इस आने जाने वाले सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो शास्त्र, गुरु और भगवान के वचनों पर पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास कर अपने स्वरूप सिद्धि के कार्यों में लगा रहता है, जिसके फल स्वरूप उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। इतने बड़े आत्म सुख को प्राप्त कर योगी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना बड़ा सुख आसानी से तो नहीं मिलता है। इसके लिए योगी को बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ता है। हम सभी ने इस अध्याय में जाना है कि पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि के स्तर तक पहुंचने में बहुत कठिन एवं कठोर साधना करते हैं योगी जन। पतंजलि सूत्र के अनुसार योगी को एकांत स्थान में अकेले जाना अनिवार्य है और वह स्थान पवित्र होना चाहिए। वहां पर कुशा का आसन बिछाकर बिल्कुल सीधे बैठकर नाक के अग्र भाग में ध्यान लगाता है योगी। योगी के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है और योगी को निर्भय होना आवश्यक है, क्योंकि यदि योगी निडर नहीं होगा तब वह भगवान पर ध्यान कैसे लगाएगा। इन विधियों को पालन करके योगी समाधि की अवस्था पर पहुंचता है, लेकिन समाधि प्राप्त करके भी यह निश्चित नहीं है कि योगी का मन चंचल और अस्थिर नहीं होगा। हमारे पास विश्वामित्र जी का उदाहरण है, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक पतंजलि योग किया था और मेनका की पायल की आवाज़ को सुनकर वे विचलित हो गए थे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और मन को नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए बताया गया है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए, भले ही मन लगे या ना लगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रियों को तो एक बार रोका भी जा सकता है, लेकिन मन की गति को रोक पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए श्लोक संख्या 26 में भगवान ने कहा है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। भगवान ने कहा कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि मन तो अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण विषय वस्तुओं की ओर भागेगा, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। फिर भगवान ने आज के श्लोक में कहा, कुंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान ने कहा कि इस प्रकार योग अभ्यास से निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, इस प्रकार
इस प्रकार का अर्थ है क्योंकि भगवान ने श्लोक संख्या 27 में बताया है, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। भगवान ने कहा कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से वह निवृत्त हो जाता है। आत्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझने का अर्थ है कि भगवान के साथ हम एक ही हैं। भगवान जैसे अव्यय हैं, नश्वर नहीं है भगवान, उसी तरीके से हम भी हैं, गुणों में एक समान हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि वह परमात्मा का अंश है और जिस प्रकार परमात्मा अव्यय है और नश्वर नहीं है, उसी समान वह भी है, यह जान जाने से वह अपने प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और इसी से वह समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वह अब अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और भगवान का अंश है। प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है और हमेशा अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाता है, व्यक्ति समस्त कल्मश से दूर हो जाता है। और कल्मश से दूर होने का अर्थ है बिना राग द्वेष के कार्य करना। साधारण रूप से हम सभी जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तब तक हम भी राग द्वेष के अधीन होकर ही सारे काम करते हैं। द्वेष से प्रेरित होकर काम करने का अर्थ है, राग का मतलब है आसक्ति, फिर चाहे वो अपने परिवार में आसक्ति हो, अपने शरीर में आसक्ति हो या समाज या देश में आसक्ति हो। अंश लोग परिवार या समाज या अपने शरीर के लिए ही काम करते हैं। कहते हैं राग से प्रेरित होकर कार्य करना। कभी हम द्वेष के कारण भी कार्य करते हैं, जैसे कि किसी को हराने की प्रवृत्ति से या किसी के आगे निकलने की प्रवृत्ति से, किसी को नीचा दिखाने के लिए। इसको कहते हैं द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करना। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और पूर्ण रूप से जान चुका है कि वह नित्य कृष्ण दास है, फिर वह हर समय अपने से प्रश्न करता है कि जब मैं नित्य कृष्ण दास हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ। इसी प्रश्न से वह हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहता है और अम्बरीश महाराज की तरह अपनी समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में लगा देता है और ऐसा व्यक्ति ही आत्म सुख को अनुभव करता है और आत्म सुख को अनुभव करके वह बड़े से बड़ा सुख उसे आकर्षित नहीं करता और बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि इस जगत की प्रत्येक चीज़ अनित्य है और वह जगत की अनित्यता को जानकर कभी भी विचलित नहीं होता है। हमारे पास प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण है, जिनके पिता हिरण्यकश्यपु न जाने कितने ही कष्ट दिए प्रहलाद को और कितने बार जान से मारने की कोशिश भी की। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया, जहरीले सांपों की कोठरी में बंद कर दिया, पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया, होलिका की आग में मार डालने के लिए उसमें होलिका की गोद में बैठा दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और न ही भयभीत होकर किसी से अपनी जान की रक्षा के लिए मदद मांगी। वे तो शांत मन से केवल भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए
नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज का उदाहरण हमें स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति आत्म सुख प्राप्त कर रहा है उसे भौतिक जगत का कोई भी सुख या दुख भक्ति के मार्ग से विपथ नहीं कर सकता है। अभी हम सबको ये विश्वास करने में अवश्य कठिन लग रहा है, लेकिन यदि हम भक्ति योग के साधन में निरंतर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर की भी चंचलता, अस्थिरता और भय समाप्त हो जाएगा। भक्ति योग का प्रारंभिक चरण है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रील प्रभुपाद हमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण के अभ्यास के लिए कह रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जप जोर जोर से बोल कर करना चाहिए ताकि जो हम बोल रहे हैं हम उसे सुने भी। इस प्रकार जप करने से श्रवण और कीर्तन दोनों होता है और हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जाप से हमारे हृदय के समस्त कल्मश का नाश हो जाता है। और जब कल्मश का नाश हो गया तब समस्त पापों से निवृत्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरिनाम की महिमा चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताया है कि एक बार भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति जितने पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकता है वह उतने पाप करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि वह व्यक्ति के सभी पापों की प्रतिक्रियाओं को नष्ट करने में समर्थ है, जितना कि व्यक्ति पाप करने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि हरिनाम भी किया जाए और साथ में पाप भी करते रहे। यह केवल हरिनाम की शक्ति को दर्शाने के लिए कहा गया है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में सहनशीलता का अभ्यास बहुत कठिनाई से आता है, लेकिन जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तब उसमें सहनशीलता का गुण स्वतः ही विकसित हो जाता है। तभी तो बड़े से बड़े सुख में आकर्षित नहीं होता और बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है। जगत के सुख दुख में वह समभाव में रहता है। हमने प्रहलाद महाराज के उदाहरण में देखा है। श्रील प्रभुपाद हमें भागवतम से भी बता रहे हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है और वो है भगवान के पवित्र नाम का जप करना और सुनना, अन्यथा व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित होकर आत्म सुख की अनुभूति का अनुभव क्या है। भगवान ने हमें क्रम से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग के विषय में बताया है ताकि हम प्रत्येक योग का अभ्यास करते हुए भक्ति योग तक पहुंचकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्थापित कर सकें। लेकिन हमारे आचार्यगण और श्रील प्रभुपाद ने हमें आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल उपाय बता दिया है, जिसका अभ्यास करके हम निश्चित रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और फिर वहाँ से गिरने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। भगवान ने कहा है अर्जुन से, न मैं भक्त प्रणश्यति। वह सरल विधि है जो हमारे आचार्यों ने बताया है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने का सबसे सरल विधि जो आचार्यों ने बताया है वह विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करना, भागवत गीता, भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना, कृष्ण प्रसाद पाना। इन सरल से उपाय को करके हमें आत्म सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यह कोई मनोकल्पना नहीं है बल्कि यह शास्त्रों का कथन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक
बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए ताकि वह इस नश्वर जगत में रहते हुए भी इस जगत के नश्वर सुख दुख से प्रभावित ना हो और अपने लक्ष्य में लगा रहे। यही आज के श्लोक का सार है कि जब मनुष्य को आत्म सुख की प्राप्ति हो जाती है तब वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमें अच्छी तरह पता चल गया कि आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और आत्म साक्षात्कार है क्या, और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच करके आत्म सुख की प्राप्ति होने पर इस भौतिक जगत के सुख अथवा दुख का कोई भी असर नहीं रहता है, क्योंकि व्यक्ति को पूर्ण रूप से मालूम चल जाता है कि इस भौतिक जगत का प्रत्येक सुख और दुख दोनों नश्वर है और वह इस भौतिक जगत का नहीं बल्कि वह आध्यात्मिक जगत का है, भगवान का अंश है। भौतिक जगत का सुख और दुख शरीर और मन के स्तर पे होता है और वह शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बल्कि वह आत्मा है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसे आत्म सुख की अनुभूति होती है। और हमारे आचार्यों ने हमें आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल उपाय भी बता दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सरल से महामंत्र को करके, जिसको करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है और किसी पात्रता की भी आवश्यकता नहीं, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इस सरल से महामंत्र को करके हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं और आत्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इस सुख को प्राप्त करके संसार का प्रत्येक सुख फीका लगता है और बड़े से बड़ा दुख भी कोई प्रकार से हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता और हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहते हैं। और लक्ष्य है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार होना। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगा के इस वीडियो को देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अन्यों के साथ शेयर करिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आत्म सुख की प्राप्ति कैसे होती है, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अन्यों के साथ भी अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होने में उनकी सहायता कर सकते हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।